ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर महावाक्य जो दिल के करीब हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं। बाबा ने कहा लीकेज बंद करो और दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। तो बाबा के महावाक्य हैं कि दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। तो ये मुरली जब मैं सुनाने आ रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, और वो अच्छी बात थी कि जब हम लोग दादियों से बैठकर सुना करते थे तो हमारी आदरणीय मनोहर दादी का पढ़ाया पाठ हमारी ज़िंदगी का उसूल बन गया। कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई भी चीज़ ज़िंदगी का आधार नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी चीज़ में झुकाव नहीं होना चाहिए। तो ये दावा किया जा सकता है कि हमारे जीवन में वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, वैभव नहीं, स्थान नहीं, बहुत दिल पक्का दृढ़ संकल्पों से दादी जी की उन शिक्षाओं से, बाबा की शिक्षाओं से संपन्न हुआ कि हम उसको आज दावे के साथ कह सकते हैं। तो जब ये मुरली हाथ में आई कि दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज बंद करो, शायद ये मुरली दादी जी के वचनों के प्रेरणा का आधार थी। बाबा के महावाक्य हैं, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए। ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ और सच्चा स्नेह, सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को संपूर्ण कल्प के लिए स्नेही बना देता है। क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। कितने प्रकार की बात हो गई। नंबर 1 प्रभु स्नेह, परमात्मिक। नंबर 2 आत्मिक स्नेह। नंबर 3 अविनाशी, कभी न ख़त्म होने वाला। और नंबर 4 यह रूहानी स्नेह। तो ये निस्वार्थ है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं है, ये मान लीजिए। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है, स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे के अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी, नीरस और मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह, लौकिक स्नेह दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। कितने परसेंट माँ को याद करते, कितने परसेंट पापा को याद करते, कितने परसेंट दीदी को याद करते, कितने परसेंट भाई को याद करते, कितने परसेंट अनेक संबंधों में बुद्धि योग जाता है। हाँ, फिर पति, फिर बेटे, फिर बेटियाँ, फिर बहुएँ, अच्छा और भी तमाम संबंधों के संबंध। तो बाबा कह रहा लौकिक स्नेह जो है वो दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन परमात्म स्नेह सब तज एक भज, अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप बीज है।
तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। सुना तो होगा ना कि जब भी सींचा जाता है तो पेड़ की जड़ को, कभी पत्तों को नहीं सींचा जाता। तो बाबा भी कह रहा है बाप बीज रूप है, और बीज रूप में अगर हमारा स्नेह का जल जा रहा है तो ये हर पत्ता, सर्वप्रिय बनने की ज़रूरत नहीं है। एक मुरली और चली थी, केवल प्रभु प्रिय बन जाओ। प्रभु प्रिय बन गए तो सर्वप्रिय तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे। हर पत्ता स्नेह संपन्न हो जाएगा। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः और सहज आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है ना, कि याद करना मुश्किल होता है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान हो और स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो रूखा हो गया ना। और केवल स्नेह है, ज्ञान नहीं, वो भी गड़बड़ है। अगर केवल स्नेह है और उसमें ज्ञान की गहराई नहीं है तो कहीं भटका देगा, कहीं लटका देगा। तो ज्ञान भी चाहिए और स्नेह भी चाहिए। अगर ज्ञान विहीन स्नेह है तो समझो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वो दिमाग से याद करते हैं, और स्नेही क्या करते हैं? दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं और ये मोहब्बत का फल खाते हैं। जब दे ही दिया सब कुछ आपको, तभी हमने क्या सोचना है। जहाँ स्नेह नहीं, केवल दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होते हैं। क्यों, क्या, कैसे, वो दिमाग लड़ता ही रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्यों होगी वहाँ क्यों क्यों की क्यों होगी। जहाँ स्नेह वहाँ युद्ध नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे, वहाँ लवलीन अवस्था होगी। समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता। जैसे शमा परवाने पर क्या होता है? फिदा हो जाता है ना। क्यों क्या नहीं करता, केवल न्यौछावर हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूह रेहान जब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना अमृत वेले, तो यह कंप्लेंट करते हैं ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए हैं, आत्मा को भी जान गए हैं, बाप को भी पूरे परिचय और संबंध से जान गए हैं, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का सारा ज्ञान है। फिर भी कहाँ गड़बड़ है? फिर भी याद सहज क्यों नहीं है? ये मन के अंदर भाव आता है कि सब कुछ है, मन समझ में आ गया है, रचयिता कौन है, रचना कौन है, हाँ, सृष्टि चक्र कैसे चलता है और सप्तज एक भज कैसे बनते हैं। फिर भी बाबा कह रहा है सहज नहीं है। आनंद का व शक्ति का, शांति का अनुभव क्यों नहीं होता? मेहनत से क्यों याद आती है?
ये याद निरंतर क्यों नहीं रहती है? बार बार याद भूलती क्यों है? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। समझ में आई बात? ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम और दिमागी स्नेह ज़्यादा है। तार्किक बुद्धि होती है ना इनकी, वो दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। ज्ञान दिमाग तक, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम। दिमागी स्नेह, मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, दाता है, विधाता है। दिमागी ज्ञान, दो चीज़ें होती हैं। एक बहुत सॉफ्टली वे है समर्पण का, हम समर्पित हो गए, सब कुछ हमारा उनको अर्पित हो गया और उनका सब कुछ हमारा हो गया। लेकिन जब हम समर्पित नहीं होना जानते तो हम कहते हैं कैसे संभव है, कहाँ करी, कैसे करी, अरे वो तो भगवान है, हाँ? हम उनके मुकाबले पहुँच ही नहीं सकते हैं। कहाँ वो सर्वोच्च सत्ता, कहाँ वो सागर, कहाँ हम में तो कण भी नहीं है, हम तो अणुमात्र भी नहीं हैं, हम उनके पैरों की धूल नहीं हैं। इसीलिए हमारे भक्त कवियों ने बहुत बार गाया, प्रभु जी मोहे चाकर समझने हार। ये क्या है? अपने आप को हीन भाव से ग्रस्त हैं, तो कभी तर्क भाव से ग्रस्त हैं, कैसे होगा? तो क्यों, क्या? हाँ, बार बार याद भूलती क्यों है? इसका कारण है कि जो ज्ञान है वो दिमाग तक है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम और दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, वो दाता है, वो विधाता है। दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह जब कंबाइंड हो जाता है तो ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। वृक्ष में फल आएगा? सवाल ही नहीं है। ऐसा ज्ञान, लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है। अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखा, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, कहते हैं ना प्रेम में नेम नहीं होता, और प्रेम का दिया हुआ मान का पान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति की अनुभूति कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंधों से लेन देन करो, करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते हुए भी क्या होता है? बस इतना ही है, संतुष्टता नहीं होती है। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। आजकल कितना खर्च करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप नहीं आता। मुझे याद आ रही है एक बात कि एक सेठ जी थे जिनका बच्चा जा रहा था और ये लग रहा था कि ये चला ही जाएगा, बुखार भी बहुत तेज़ था। तो उन्होंने, एक स्वामी जी आ गए होंगे खुदा न खास्ता, तो उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने जो पाया वो बच्चे को दिया और जो उसने मांगा मैंने उसको अच्छे से अच्छे क्लब का मेंबर बनवाया, अच्छे से अच्छी मनचाही गाड़ी लेके दी, उसको अच्छे से अच्छी कॉलेज में एजुकेशन दिलवाई, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, मैंने घर में स्विमिंग पूल बनवाया उसके लिए। लेकिन फिर भी मुझसे कभी सीधे मुँह बात नहीं की उसने, कभी मुझे मेरे पास प्यार से दो शब्द नहीं बोला। मैं तरस गया ये दो शब्द सुनने के लिए। स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। बेटे से मिले, उसका तबीयत का हाल चाल लिया तो मालूम पड़ा सब कुछ तो दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? 2 पल का वक्त नहीं दिया। स्वामी जी ने आके पूछा कि ये बताओ सेठ जी, कभी बच्चे को अपने पास बिठाया?
कभी बचपन से लेकर बड़े तक उसकी पीठ पे हाथ फेरा, कभी उसको गले से लगाया। तो जब ये सब नहीं किया तो उसे स्नेह की अनुभूति कहाँ से होगी? कभी उसको आपका सामीप्य मिला ही नहीं। आपने अपने जीवन में पैसे फेंके, ट्यूटर अच्छा लगाया, स्विमिंग पूल बनवाया, गाड़ी अच्छी लाके दी, अच्छी एजुकेशन दिलाई, बट नो, आत्मा को प्यार चाहिए और वो आपने कभी नहीं दिया। तो बच्चे आपको अपना पिता समझेंगे कैसे, ये बताइए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वाकई बहुत बड़ी गलती की। तो बाबा भी आज ये कह रहा है कि दुनिया वाले कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता या दूर करता है। करोड़ों की लेन देन, फिर भी सुख का नामो निशान नहीं है। सुख अनुभव नहीं करती आत्मा। दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज़ भी सुख की अनुभूति कराती है। क्या नहीं था द्वारिकाधीश के पास, लेकिन वो 2 मुट्ठी चावल जो सुदामा संकोच में नहीं दे रहे थे, बोले कहाँ हैं, निकालो। तो विचार करने वाली बात है। सुख की अनुभूति निस्वार्थ भेंट कराती है, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है जो अपने आप से पूछो, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल में कहीं लीकेज तो नहीं है, रिसाव तो नहीं हो रहा है? जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषताओं से स्नेह हो, चाहे हद की प्राप्ति से स्नेह हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन, चित्र में अटकते क्यों हो? यही तो भटकाव है। उस चित्रकार को देखो जिसने उसमें ये खूबियाँ भरी हैं। उस भगवान को देखो। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाओ, चाहे वो संकल्प मात्र में हो, चाहे वो वाणी मात्र में हो, वह कर्म में हो, कहाँ तो लीकेज ही जाएगा ना। अगर मूर्ति को देखकर भगवान नहीं याद आया, हाँ? कई बच्चे भूलेपन में, बहुत भोलेपन में कहते हैं क्या करें, लगाव नहीं है मगर अच्छा लगता है थोड़ा, हाँ? चाहते नहीं हैं लेकिन क्या करें, याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती। शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहाँ संतुष्टता नहीं है वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। चेक करो, कोई भी व्यक्ति, कोई वैभव, कहीं लगाव तो नहीं, लीकेज तो नहीं। यह लीकेज लवलीन अवस्था की स्थिति को अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बनकर करो। माना साधना में साधन कभी भी आड़े ना आए, ये ध्यान रखना। वह मन की स्थिति को बेआराम न करें। ऐसा न हो जिसको आप आराम समझते हो, साधन समझते हो, वो मन की स्थिति को बेआराम कर दें। कई बच्चे वैभवों के वश हो मन के लगाव को जान ही नहीं सकते। रॉयल भाषा में यही कहते, हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लाए, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय
प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, कोई भी सेंटर विपन्न नहीं है, आराम के साधन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन ये प्राप्तियाँ बाप के बनने का फल है ना, तो फल को खाते उस बीज को भूल नहीं जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते किसको नहीं भूल जाना, आहट आके राम को नहीं भूल जाना, सच्ची सीता बनकर रहना। मर्यादा की लकीर, संकल्प रूपी अंगूठा भी बाहर नहीं निकालना, कायदे में फ़ायदा है। ये साधन बिना साधना के यूज़ करेंगे तो स्वर्ण हिरण अपना काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति से, वैभव से लगाव झुकाव सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय क्या होगा, कभी कभी सहयोगी और कभी कभी सहज योगी। तो बाबा ने कहा और कभी कभी क्या बन जाएंगे, कभी कभी एक सहयोगी, एक सहयोगी और कभी कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे, कभी याद तो कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेंट भी कभी पूरी नहीं करेंगे। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानियाँ सुनाई। एक तो सुनाई कि कभी कभी सहज योगी होगा, कभी योगी होगा, कभी वियोगी माना फरियादी होगा। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब कुछ होगा, साधन संपन्न होगी, चाहे सहयोग चाहिए तो वो भी मिलता होगा, सहयोग संपन्न होगी, चाहे स्नेह संपन्न होगी, लेकिन लीकेज वाली आत्मा सब प्राप्त होते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं होती। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल निकलते ही रहते हैं, न चाहते हुए निकलते हैं। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे, इनको बहुत मिलता है, अरे इन जैसा तो किसी को मिलता ही नहीं है, लेकिन वो आत्मा सदा अपनी अप्राप्ति का और दुख का वर्णन ही करती रहेगी। लोग कहते इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो क्या कहेगी, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। हाँ, क्योंकि गैस का गुब्बारा है ना, जब तक चढ़ाया गया ऊपर तब तक तो हवा में खुश होकर नाचता रहा, और गैस कम हुई थी नीचे, कहाँ पड़ा ये भी पता नहीं पड़ता। फिर तो बाबा ने कहा कि गैस का गुब्बारा जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा, और जब ख़त्म होता है तो कहाँ गिरता है, देखने में कितना सुंदर लगता है, उड़ता हुआ है लेकिन अल्पकाल, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के लिए अवरोध महसूस करेगा, कभी इस तमाम प्राप्तियां होते हुए भी अप्राप्ति के गुण गाएगा, निमित्त बताता रहेगा कि ये ऐसा करता, अगर ये ऐसा नहीं करता होता ना, इसीलिए मेरा भाग्य नहीं बन पा रहा है। भाग्य विधाता अप्राप्ति के ही गुण गाता है। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला किसकी हस्ती है जो हमारे भाग्य को रोक लेगा। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है। हाँ, कहते एक बार रावण ने पूरा कैलाश हिलाना चाहा था। जब शिव धनुष टूटा तो उसको शंका हो गई कि अब मेरा भी अंत हो जाएगा। जब शिव का धनुष तोड़ दिया तब अब क्या बचा, हिलाने लगा पहाड़ को, कैलाश हिलाने चला। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना नहीं की कि चलिए प्रभु आप मेरे यहाँ लंका में निवास कीजिए। उसने सोचा पूरा कैलाश उठा ले जाऊं तो कैलाशपति खुद ही लंका पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ये संभव था? तो नहीं हिला सका, वो किसी कीमत में नहीं हिला सका।
तो बाबा कह रहा जब भाग्य विधाता स्वयं आपका भाग्य बना रहा हो तो कोई व्यक्ति, वो भले रावण सदृश से ही बलवान क्यों ना हो, 5 विगाड़ नर के और 5 नारी के यही हिलाने को मजबूर करते हैं। रावण के अहम ने ही उसको हिलाने को मजबूर किया था कैलाश पर्वत। तो ऐसे सोचो कि बाबा कह रहा है कि जब परमात्मा भाग्य दे रहा है तो उस भाग्य को कौन सी शक्ति हिला सकती है। ये सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती, तो बहानेबाजी बहुत करते हो। इसमें सब होशियार हैं, इसलिए चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो और चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो। कहीं कहीं बाहर देखा जाता है या तो मोहब्बत खींचती है या अदावत खींचती है। बाबा ने कहा कभी कभी घृणा भी खींचती है, किसी से ईर्ष्या हो, घृणा हो, वहाँ भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और चलेगा प्रदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कराते हैं, हिसाब बनाया आपने और चुकतू करे बाप। हाँ, चुकतू करावे ये बात तो ठीक है, माध्यम तो आप ही रहोगे ना। बाप मुस्कराते हैं, हिसाब बनाया आपने, चुकतू करे बाप, ये बात ठीक, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय तो आप बाप को भूल गए थे और चुकतू करने की जब बात आई तो बाबा बाबा बाबा, तो बाबा को याद करने लग गए। ये बात ठीक नहीं है। करण करावन हार कराने के लिए बांधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार। बाप दादा देखते हैं, सार क्या है, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो। क्या बनो? दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो। लीकेज को चेक करो, समझा। 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले पहले स्मृति दिला रहे हैं। तो जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको, समझा। सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने की मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लगाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा ने कहा अपने को डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन बन गई, हीरे समान बन गई और सृष्टि ड्रामा के आदि अंत आपने हीरो पार्ट बजाया ना, तो डबल हीरो हो गए। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता। आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना, रुकने वाले तो नहीं हो। जो थकता नहीं है वो रुकता भी नहीं है, वो बढ़ता ही रहता है, चरे वेती। हाँ, तो आप रुकने वाले हो, थकने वाले हो। अकेले होते हो तो थकते हो, बोर हो जाते हो तो थकते हो, लेकिन जहाँ साथ होगा किसका? उस ऊपर वाले का, वहाँ उमंग और उत्साह होता।
कोई भी यात्रा पर जाते तो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। हाँ, रूहानी यात्रा पर सदा साथ रहते, संगठन से उमंग उत्साह बढ़ता है ना। तो बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता तो कभी भी बोर नहीं होते हैं, और क्या नहीं होते हैं, कभी थकते नहीं हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाला ही सदा हर्षित रहता, सदा खुशी में नाचते रहते, तो वृद्धि को पाते रहते हो। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस भी कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वो आत्माएं समीप आनी ही हैं। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती। कितना भी चाहो हम शांति से बैठ जाएं, नहीं करेंगे सेवा, हाँ ठीक है हमें बाबा ने डाल दिया एक कोने में, यहाँ पड़े हुए हैं, सेवा तो बैठने ही नहीं देगी। हाँ, बैठ नहीं सकते हो, आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वो फिर से बनी है ना, यहाँ भी आ जाते हैं 4 लोग, सोचने की बात है। अच्छा, मुख्य भाइयों से बाबा ने कहा अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं ये शक्तियों को चांस बहुत अच्छा मिलता है, बड़ी जल्दी दीदियाँ हो जाती हैं, हाँ दादियाँ बनना अच्छा है। लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं होते तो शक्तियाँ क्या करेंगी। पांडव आगे चलते हैं, पांडव सेवा के प्रोग्राम लाते हैं, पांडव प्लानिंग बनाते हैं। अंतिम जन्म में पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है ना, पांडव भी कम नहीं है। पांडवों के बिना शक्तियाँ और शक्तियों के बिना पांडव कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चतुर्भुज की 2 भुजाएं हैं, बाबा ने इसलिए कहा वो गाइड है, वो गार्ड है, 2 भुजा। इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी निमित्त सेवा, हाँ इन दादियों को मिली हुई है, इसीलिए ये करती। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों और शक्तियों के लिए पांडवों का स्नेह है, रिगार्ड है, सदा रहेगा। शक्तियाँ पांडवों को आगे रखती, इसमें ही सफलता, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता। पहले आपका पाठ दोनों का पक्का। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में हैं तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है, खूब चलाते हैं। जिस कार्य के निमित्त बने हुए उनको ये विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, आज का वरदान है संकल्प वृत्ति और स्मृति से। संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले क्या भाव, सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। फिर बाबा ने कहा अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कि कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, सॉरी कर लिया, जैसे सॉरी करते हैं ना, 5 अक्षर का ब्रह्मास्त्र है, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। अरे कितना भी कोई माफ़ी मांग ले, जो पाप या व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान मिटता नहीं, रजिस्टर साफ और स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। आज का स्लोगन है बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। समझा? बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी भी क्या नहीं होंगे, दिल शिकस्त नहीं होंगे। ओम शांति। चलें, ध्यान रखना, ज्ञान दिमाग तक नहीं दिल तक होना चाहिए, ठीक है।